नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ये माता रानी का व्रत किसने किया और कैसे किया, तो इसकी कथा सुनाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कथा को सुनाएंगे। तो बृहस्पति जी बोले, हाँ, इस कथा को सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, पृथक नगर में एक ब्राह्मण वास करता था। वह ब्राह्मण दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त था। उस ब्राह्मण के घर में भगवती की कृपा से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बहुत ही रूपवती और सुंदर थी। उस कन्या का नाम सुमति रखा गया। जब वह ब्राह्मण हवन पूजन करता तो उसकी कन्या भी ब्राह्मण के साथ ही वहीं उपस्थित रहती थी। यह देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता था। एक दिन उस ब्राह्मण की कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई और खेलते खेलते उसे यही भान नहीं हुआ कि मुझे पिता के साथ हवन पूजन में बैठना है। हवन पूजन में ना देखकर अपनी कन्या को उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। जब कन्या अपनी सखियों के साथ खेलकर लौटी तो उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उसके पिता ने कहा कन्या से कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। जब मैं एक कोढ़ी के साथ तेरी शादी कराऊंगा तब तुझे दुखों का सामना करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि उद्दंडता का दंड क्या होता है। पिता की बात सुनकर सुमति बोली, पिताजी, आप जो निर्णय लेंगे वही होगा, क्योंकि आप जो मुझे दंड देंगे, आप मेरे पिता हैं, वो मुझे स्वीकार है। जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म करना ही है, और कर्म का फल देना तो भगवान के हाथ में है। अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण को और भी क्रोध बढ़ गया और उसने जल्दी ही एक निर्धन कोढ़ी के साथ उसका विवाह करवा दिया और कहा, जाओ और अपने भाग्य का ही खाओ। यह कहकर उस कन्या को उसके पिता ने घर से निकाल दिया। अपने पिता का ऐसा तिरस्कार देखकर वह कन्या बहुत ही दुखी हुई, लेकिन वह अपने पति के साथ घोर जंगल में चली गई। वहाँ जंगल में जाकर वह बहुत दुखी हुई और उसने दुखी होकर माँ भगवती का ध्यान किया। जब सुमति ने दुखी होकर माँ को बुलाया तो माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग लो। तो सुमति को कुछ मांगना नहीं आया। वह सोचने लगी। तब उसने कहा, आप कौन हो? तब माँ ने कहा, मैं माँ भगवती दुर्गा हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का निवारण करती हूँ। आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो आप मांग लो। सुमति कहने लगी, माँ, ऐसा मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिस कारण आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तभी माता ने उसकी पूर्व जन्म की कथा बताई और कहने लगी, तेरी शादी एक निषाद से हुई थी और उसे एक दिन कारावार की सज़ा हो गई और उस पत्नी धर्म के कारण तू भी उसके साथ कारावार में चली गई। वहाँ कुछ भोजन जल नहीं मिला और अनजाने में ही तुम दोनों से 9 दिन मेरे व्रत हो गए। उस व्रतों से तुम्हारा पुण्य बढ़ गया और मैं आज प्रसन्न हूँ आपसे। तुम जो चाहो वह मांग लो। तब उसने कहा, माँ, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। माँ ने कहा, तथास्तु। तो वह कोढ़ ठीक हो गया और बहुत सुंदर बन गया। माँ ने उसके दीन वचन और भाव सुनते हुए उस पर माँ बहुत प्रसन्न थी, तो उसे पुत्रवती होने का वरदान भी दिया। माँ ने कहा, पुत्री, शीघ्र ही तुम्हारा एक पुत्र होगा। वह पुत्र बहुत तेजस्वी, गुणवान और सुशील, सुंदर और बहुत ही गुणवान और कीर्तिमान होगा। उसका नाम आप उदय रखना। यह सुनकर माता के वचन सुमति के आँखों में आंसू आ गए। सुमति कहने लगी, हे माँ, मैं इस घोर जंगल में अपने भाग्य को कोस रही थी और भटक रही थी, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई तो आज मुझे सब कुछ मिल गया। तभी माँ कहने लगी, पुत्री,
आप अभी और भी कुछ मांग लो। मांग सकती हूँ, जो चाहे वह मांग लो। सुमति कहने लगी, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति का वरदान दो और मुझे शारदीय नवरात्रि 9 दिन का व्रत कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए, यह कथा मुझे समझाओ। माँ कहने लगी, अश्विनी मास में आने वाली नवरात्रि को व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी तीनों देवियों की पूजा की जाती है और विधि विधान से इनकी पूजा करनी चाहिए। किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर घट स्थापना करना चाहिए और 9 दिन जवारों को सींचना चाहिए। यह करने से माता प्रसन्न होती हैं। 9 दिनों तक विधि विधान से 9 रूपों की माता की पूजा करनी चाहिए। अर्घ देने का बहुत महत्व है। भिन्न भिन्न रूपों से अर्घ दिया जाता है। जैसे बिजौरा के फूलों से अर्घ देने को रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से अर्घ देने से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। दाख से अर्घ देने से कार्य सिद्ध होता है। आंवले से अर्घ देने से सुख प्राप्त होता है। केले से अर्घ देने के बाद आभूषण की प्राप्ति होती है और फलों से अर्घ पर सभी घी और धूप दीप से हवन करना चाहिए। खांड, घी और गेहूं के आटे से सभी का हवन करना चाहिए और गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के फूलों से अर्घ देने से धन की प्राप्ति होती है। चंपा के पत्ता से अर्घ देने से तेज की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। केले से हवन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। कमल से हवन करने से राज्य सुख प्राप्त होता है। दाख से हवन करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नारियल, जौ, तिल और घी से दान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और किसी वेद पाठी को बुलाकर हवन कराना चाहिए और उसे दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं। माता ने सुमति से कहा, इस प्रकार 9 दिनों दान करने से यश और कीर्ति प्राप्त होती है और आपका नाम उज्जवल होता है। ऐसा विधान बताकर 9 दिनों का और कथा सुनाकर माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, ऐसा व्रत सुनकर मैं धन्य हो गया और आपने मुझे इतना व्रत सुनाया है। मेरा तो भाग्य मनोवांछित फल प्राप्त हो गया है, मानो ऐसे लग रहा है। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे, आपने भक्तों की कल्याण के लिए यह व्रत पूछा था, इसलिए मैंने आपको सुनाया और जो भी इस व्रत को करेगा और सुनेगा उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। माता उस पर प्रसन्न होंगी। तो बोलियो, जय माता दुर्गे की जय, माता शैलपुत्री की जय।